अपने आप को इतना सशक्त मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें देख के ना यही कहें, ये तबाही लाएगा। मतलब आप अपने आप में इतने शांत और सशक्त रहिए। आपके अंदर हो सकता है कमियां हों, लेकिन उन कमियों को सुधारने के लिए हमेशा काम करते रहिए। आपको अगर कोई गुस्से में आकर कुछ भला बुरा कहे ना, तो बस आप मुस्कुरा के छोड़ दीजिए। वो अपने आप आपका कातिल बन जाएगा, आपका कायल हो जाएगा। यकीन मानो, जब कोई गुस्से में आपसे कुछ कहता है ना और उसे आप मुस्कुरा के जवाब इग्नोर कर देते हैं ना, तो सामने वाला अंदर से टूट जाता है। सामने वाला मजबूर हो जाता है, अपने आप को छोटा महसूस करता है और कुछ नहीं कर पाता। देखो, इंसान की पर्सनैलिटी बदलती है। इंसान करना कुछ चाहता है, हो कुछ जाता है। अक्सर लोग ज़िंदगी में अपने आप को ना कंफर्टेबल जोन में लेके चले जाते हैं, और जहाँ पर कंफर्टेबल जोन क्रिएट होती है ना, वहाँ पर लोग सीखना बंद कर देते हैं, संघर्ष करना बंद कर देते हैं, और वहीं से उनकी खुद की तबाही स्टार्ट हो जाती है। लोग दूसरों के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। उनके पूछने पर भी जवाब नहीं देते ना, और वो शांत रहते हैं, बस समय का इंतजार करते हैं। वो इस तरह से दूसरों की ज़िंदगी में तबाही लेके आते हैं, और जो लोग कंफर्टेबल जोन चले जाते हैं, उनकी लाइफ में अपने आप तबाही आना शुरू हो जाती है। देखो, आपके अंदर कमियां होंगी, आपको उन कमियों को हमेशा ठीक करते रहना है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कभी नहीं छोड़ना है। एक छोटा सा आपको स्टोरी सुनाते हैं, संघर्ष क्यों जरूरी है। देखो, एक साइंटिस्ट ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने बहुत सारे चूहों को ना एक जगह पर ला इकट्ठा कर दिया, उन्हें खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया। चूहे भी बड़े मगन, क्योंकि चूहों को खाना मिलना शुरू हो गया एक जगह पर, उन्हें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। सुबह उठते, खाना मिल जाता, खाते पीते बस दिन भर मस्त रहते। धीमे धीमे उनकी आबादी बढ़ी। उनमें जब आबादी बढ़ी तो कहते हैं ना कि जब चार बर्तन इकट्ठे होते तो खटकते हैं। अब उनमें आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। कुछ टाइम बाद उन्होंने आपस में बोलचाल करना बंद कर दिया, बस खाते पीते मौज मस्ती पड़े रहते। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उन चूहों की तरीके से, जो संघर्ष से घबराते हैं और कंफर्टेबल उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनकी लाइफ में भी ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। आपको अपनी लाइफ में अगर सफलता चाहिए ना, तो उस कंफर्टेबल को छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। जब अपने आप को मजबूत बनाएंगे ना, तभी आप दूसरों की ज़िंदगी में तबाही लेके आ पाएंगे, अपनी लाइफ में बदलाव लेके आ पाएंगे। कहानी यही ख़त्म नहीं होती। कुछ टाइम और बीता, चूहे ना धीमे धीमे करके ना बीमार पड़ने शुरू हो गए, और बीमार पड़ के धीमे धीमे वो ख़त्म होना शुरू हो गए। वैज्ञानिक ने एक रिसर्च और की, उनको थोड़ा सा ना कम खाना देना शुरू किया, क्योंकि चूहों को काम करने की आदत नहीं, चूहों को संघर्ष करने की आदत नहीं थी। अब वो और ज़्यादा बीमार पड़ना शुरू हो गए। कुछ चूहे तो उसमें देखने को हेल्थी लगते थे, लेकिन वो असल में हेल्थी नहीं थे। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए लोगों के सामने आते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो अंदर से खोखले होते हैं, उन चूहों की तरीके से। क्योंकि चूहों में संघर्ष करने की क्षमता खत्म हो गई थी। ऐसे ही जो लोग दिखावे की वाली ज़िंदगी में जीते हैं ना, उनके अंदर खुद के अंदर संघर्ष करने की क्षमता कम हो जाती है। वो सिर्फ शो ऑफ करते हैं चीज़ों को, और शो ऑफ करके ये दिखाना चाहते हैं वो कितने अंदर से सख्त हैं, मजबूत हैं। आपको शो ऑफ नहीं करना है, आपको अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना है। आपको जो चीज़ें नहीं आती उनको सीखते चले जाना है। कभी आपने अपने आप को आराम नहीं देना है। देखो, दुनिया के इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एलन मस्क हैं, वॉरेन बफे, अंबानी, अडानी, क्या इनके पास पैसे नहीं हैं? क्या इनकी 7 पुश्तें बैठ के नहीं खा सकती हैं? खा सकती हैं। वो खुद भी मौज मस्ती से रह सकते हैं, लेकिन वो भी आज भी अपने आप को रगड़ रहे हैं। वो शांत नहीं बैठते। उन्हें पता है अगर उन्होंने आराम करना शुरू कर दिया ना, तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उन्हें पता है संघर्ष है तो वो
आप अपने आप में सर्वाइव कर पाएंगे, अपना अस्तित्व बचा पाएंगे। आपको भी यही करना है। आपको कभी कंफर्टेबल जोन नहीं पकड़नी है। जैसे चूहों ने कंफर्टेबल जोन पकड़ ली थी, धीमे धीमे उनका अस्तित्व खत्म होना शुरू हो गया। आपने कंफर्टेबल जोन नहीं पकड़नी है, आपने संघर्ष को पकड़ के रखना है। संघर्ष हर किसी की लाइफ में आता है। जब संघर्ष आता है तो आपको सिखाता है, आपको इवॉल्व करता है, आपको फिर से तरोताज़ा करने की दिशा में लेके जाता है। जब कोई संघर्ष आता है ना तो आप चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, उस पर दोबारा से काम करना शुरू करते हैं। जब दोबारा से काम करना शुरू करते हैं ना तो आप नई नई चीज़ों को सीखने की अपना माइंड सेट डेवलप करते हैं। जब चीज़ें नहीं सीखी जाती हैं ना फिर आप उस लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं तो आपकी लाइफ में चार चांद लगना शुरू हो जाते हैं। आप लाइफ में फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यही ज़िंदगी की सच्चाई है। जिसने कंफर्टेबल जोन को पकड़ा है ना उसने अपनी लाइफ में ग्रोथ को टच नहीं किया, उसे लाइफ में ग्रोथ मिली ही नहीं है। और जहाँ आराम होता है ना वहाँ पे तरक्की नहीं होती। जहाँ संघर्ष होता है वहाँ पे आप इंसान अपने आप में डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कमिटमेंट लेके आता है, चीज़ें सीखने की दिशा में आगे बढ़ता है, तब लाइफ में ग्रोथ आती है। देखो, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष है तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आती रहेगी। चीज़ें सीखेंगे आप, अपनी लाइफ में ग्रोथ लेके आएंगे। उन चूहों की तरीके से नहीं कि उनकी लाइफ में संघर्ष खत्म हो गया ना तो उनकी प्रजाति भी खत्म होना शुरू हो गई। आपने चूहों की इस सीख से कुछ सीखना है। अपनी लाइफ में एक अंदर से ईगरनेस क्रिएट करो अपने अंदर। आपको लाइफ मिली है ना, लाइफ में आपने कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, उस दिशा में आगे बढ़ना है। लाइफ में आराम नहीं करना, आराम हराम होता है। अपने आप को हमेशा तैयार रखो कुछ नया सिखाने, कुछ बड़ा सिखाने के लिए, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। आप बने इसीलिए हो। तो लाइफ में जब भी संघर्ष आए ना आपने उस संघर्ष से पार पानी है। संघर्ष जब आता है ना तो आपको कुछ सिखाने आता है, आपने चीज़ें सीखनी है। अगर लाइफ में कुछ चढ़ाव उतार आया है ना तो उसके पीछे कारण क्या है, उस रूट कॉज को समझो, उस पर दोबारा से काम करो। हर एक जो सफल इंसान हुए हैं, जितने बिजनेसमैन हुए हैं ना, उन्होंने अपनी लाइफ में फेलियर्स देखे हैं, लेकिन वो उन फेलियर से घबराए नहीं हैं। उन्होंने वहाँ से चीज़ें सीखी हैं। मैंने भी लाइफ में फेलियर्स देखे हैं, मैंने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, मैंने भी नुकसान उठाया है, लेकिन हर बार चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं और दोबारा से अपने आप को खड़ा किया है। आप भी ऐसा करें, क्योंकि जो लोग लाइफ में सक्सेस अचीव करते हैं ना वो ऐसा नहीं है कि हमेशा उनका जी कर लाइफ में चलता रहा है। उन्होंने भी लाइफ में हर एक अप एंड डाउन को झेला है, अपने आप को सिखाने की दिशा में हमेशा आगे रखा है, हमेशा फ्रंट में खेले हैं। जो फ्रंट में खेलते हैं लाइफ में वही तरक्की करते हैं। आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आपको जोखिम लो, लेकिन कैलकुलेटेड जोखिम लो। अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे आप स्टेप्स बिल्ड करो जो आपके लिए पैसे वर्किंग का काम करें। आप आज मजबूत हैं, सशक्त हैं तो आप काम कर रहे हैं। कल को जब आपकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहेगी तब आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो प्लेटफॉर्म आपको कमा के देता रहे, आपके खर्चे मेंटेन होते रहें, आपको किसी के हाथ न फैलाने पड़े। ऐसी दिशा अपने लिए क्रिएट करो। जब क्रिएट करेंगे ना तो आप अंदर से खुद भी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे, क्योंकि आप मेंटली फ्री होंगे। जो मेंटली इंसान फ्री होता है ना उसे किसी से परवाह नहीं होती। उसे पता है उसने एक बेस तैयार कर दिया है, अब बस जितना हो सके ना वो मेहनत करेगा अपने बेस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अपने आप को संघर्ष में हमेशा रखेगा, चीज़ें सीखने के लिए, अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए। आपको भी यही करना है। सभी सफल लोग ये ऐसे ही रास्ता अपनाते हैं। वो कभी आराम नहीं करते, अपने आप को भी रिटायरमेंट की दिशा में लेके नहीं जाते। जितना हो सके ना उतनी मेहनत करते हैं वो, क्योंकि जो इंसान संघर्ष में जीता है ना वो लंबा चलता है, लंबा टिकता है। आपको भी ऐसा ही करना है। जब भी संघर्ष आए घबराना नहीं है। संघर्ष में अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बनाओ, और ज़्यादा चीज़ें सीखो, फिर से खड़े हो जाओ। आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। अपनी लाइफ में टाइम रहते डिसीजंस लो, सेविंग इन्वेस्टिंग पे जोड़ दो। जरूर नहीं आप कोई बड़ा बिजनेस करें, आप स्मॉल सेविंग से और इन्वेस्टिंग के ज़रिए भी अपनी लाइफ में फंड क्रिएट कर सकते हैं। चीज़ों को सीखो, सीखना कभी बंद नहीं करना है।
अपनी लाइफ में टाइम रहते जितना जल्दी हो सके एक टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लो, जितना जल्दी हो सके एक मेडिकल हेल्थ प्लान ज़रूर लो। क्योंकि जब भी कोई मुसीबत आती है ना, जब भी कोई बीमारी आती है, सारा का सारा आपका जमा पूंजी खर्च हो जाता है। ऐसे टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस आपको हेल्प करेगा। आप फैमिली के एक्टिव अर्नर हैं, अगर आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, भगवान न करे कुछ ऊंच नीच हो जाए, आपकी फैमिली को आपके बाद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े, उसमें आपका टर्म इंश्योरेंस आपकी हेल्प करेगा, आपकी फैमिली की हेल्प करेगा। बेसिक नीड है, लेके रखो। और आज के दौर में ना अपने पैसे को काम पे लगा के रखो, यही पैसा आपके लिए काम करेगा। तो आपका संघर्ष का लेवल थोड़ा कम रहेगा, लेकिन फिर भी आपने अपने संघर्ष की लेवल को कम नहीं करने देना है। आपने मेहनत करते रहना, चीज़ें सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना है। चीज़ें सीख के आगे बढ़ते रहोगे ना तो लाइफ में ग्रोथ आती रहेगी। कहते हैं ना, जो कभी हार नहीं मानता ना तो ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। ऊपर वाला भी कहता है बंदा जिद्दी है ना, इसकी मदद करो, ये मेहनत कर रहा है ना, इसको आगे बढ़ाओ। जब आप सुबह दोपहर शाम एक ही चीज़ बोलते हैं ना कि आप शक्तिशाली इंसान हैं, आपके पास पैसा आएगा, आप मेहनत करेंगे तो उसके रिजल्ट आपकी लाइफ में आएंगे, तो 100% आएंगे। क्योंकि आपने पॉजिटिव माइंडसेट पर चीज़ें अपनी तरफ खींची हैं ना, तो आपको चीज़ें मिलेंगी। और लाइफ में जितना आप किसी की हेल्प कर सकते हो ना करो, बिना बताए करो, ऊपर वाला आपको और देगा, बहुत सारा देगा। अपनी लाइफ में हाथ कभी ऐसे मत करो, ऐसे रखो, आपको लाइफ में ऊपर वाला ऐसे करके देगा और आप लाइफ में और मजबूत होते जाएंगे। आप लाइफ में जो चाहते वो बन सकते हैं, बशर्ते आपका सारा दिमाग का खेल है, माइंडसेट का खेल है। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव डायरेक्शंस दो, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शंस दो, आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। ज़िंदगी में घबराना नहीं है, ज़िंदगी में कभी भी कितना भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, अपने आप को डगमगाना नहीं है, मजबूती से खड़े रहना है। क्योंकि आप अपनी लाइफ के हीरो हो। जो अपनी लाइफ में आप बदलाव ला सकते हो ना, वो कोई दूसरा नहीं ला सकता। जो डिसीजन आप अपनी मजबूती से ले सकते हो, वो डिसीजन कोई और नहीं ले सकता। देखो, कभी किसी के कंधे का सहारा मत लो। कहते हैं ना, शेर हमेशा अकेला चलता है, शेर अकेले ही सिंहासन में बैठता है। जो लोग किसी का सहारा लेके चलते हैं ना, तो लोगों के कंधे कम मिलेंगे, आपकी टांग खींचने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो आपने अपनी टांग नहीं खिंचवानी, अपने आप को इतना काबिल बनाओ, मजबूत बनाओ कि आपका कोई बाल वाका ना कर सके। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो संघर्ष को अपना साथी बना लो, चीज़ें सीखने की दिशा में रहो, हमेशा चीज़ें सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। यही आपको दूर तक लेके जाएगा, आपको मजबूत और सशक्त बनाएगा। आपको लाइफ में मजबूत और सशक्त बनना है ना, तो अपने आप पे काम करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। जय श्री राम।